अस्सलाम वालेकुम। कल उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह आज एक वीडियो और उसका वीडियो का टाइटल है जी इंडियन सिविक सेंस रोड ट्रैफिक एंग्री प्रयास की वीडियो है जी। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन जो कल आदमी इनको भी सपोर्ट करा, मैं भी सपोर्ट करें। मेरा नाम राणा मोहम्मद, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर होकर। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। अबे रेड सिग्नल नहीं दिख रहा? यहाँ आदत है रेड फ्लैग देखती उसी में घुस जाने की। वापस बजाया तो कान के नीचे हॉर्न बजाऊंगा। भाई ऑफिस जाना है, लेट हुआ तो बॉस मार डालेगा। भोपाड़ी के मैं पीछे हूँ तेरे, बाजू हट, मेरी क्लाइंट मीटिंग है। ओए डील कैंसिल है तेरी, बाजू हट, मेरे को डॉक्टर के पास जाना है। सॉरी आज मैं अवेलेबल नहीं हूँ, रास्ता दीजिए, मेरी बीवी उसके बॉयफ्रेंड के साथ भाग रही है। अबे तेरी बीवी मेरे को भगा के लेके जा रही है। राघु तू तो बोला था जल्दी आ, मुसीबत है। यही तो है मुसीबत। अगर तू, तेरा बॉस, बॉस का क्लाइंट, क्लाइंट का डॉक्टर, डॉक्टर की बीवी, बीवी का लफड़ा, पूरा देश सिग्नल पे खड़ा है तो हॉर्न बजा के पहुंचना किधर है? मजनू, हमारे बॉडी में कितने सेंसेस होते हैं? 5 होते हैं भाई, देखना, सुनना, टच करना, सूंघना और चखना। चखने के बिना कोई सेंस नहीं बनता, लेकिन फॉरेन के लोगों में तो 6 सेंसेस होते हैं। भाई छठा कौन सा है? सिविक सेंस, जो उनके दिमाग में होता है और हमारे घुटने में। Lazy people, big noses, Nagu drinking, explosive, much you joking. Where's trash? Angry land, where's that? Welcome to Angryland, क्या है बे? where we get angry and dance. क्या है इधर? Now you're in Angryland, भोपाड़ी के let's go get angry and dance. बता, बाइक वाले हेलमेट क्यों पहनते हैं? ताकि पुलिस वाला ना पकड़े। हाँ, अभी वो प्लूटो की चुल्लू भर सुसु ले ले और उसमें जाके डूब मर जा। कुछ गलत बोला क्या? नहीं नहीं, गलत तो वो हेलमेट का आविष्कार करने वाला था। सर ये देखो मैंने क्या बनाया, इससे एक्सीडेंट में लोगों की जान बचेगी। पागल है क्या? इससे तो लोगों के 200 रुपए बचेंगे। और जान? वो तो इस देश में 200 से सस्ती है। वो रोड पे साइन बोर्ड होते हैं, उनकी वैल्यू इस देश में उतनी ही है जितनी जिम मेंबरशिप की जान्युआरी की बात होती है, सिर्फ नाम के लिए। कुछ लोग एटलीस्ट 1 महीना तो जाते हैं जिम। साइन बोर्ड तो इसलिए लगाया ताकि रोड खाली खाली ना लगे। तू किसी भी नमूने को पकड़ के ये पूछ ले, भाई साहब ये रोड पे व्हाइट लाइंस क्यों है? ये तो डेकोरेशन है हमारे रोड का। हाँ, तेरी मम्मी ने दिवाली पे रंगोली बनाई थी रोड पे। और वो लंबी वाली लेन दिख रही है, हाँ, उसको क्रॉस नहीं करते। सच में? नहीं रे, वो भी दशहरे की रंगोली है। अगर सिग्नल पे रुक भी गए तभी सीधा जेब्रा क्रॉसिंग के ऊपर आके रुकेंगे। मैं पहले जाऊंगा, जैसे कुत्ता अपनी टेरिटरी मार्क कर रहा होता है। अबे कुत्ते को भी सिविक सेंस होता है, लेकिन इन गधों को नहीं। इंडिया में फुटपाथ पे चलना सबवे सर्फर का हार्ड मोड होता है। तुम चलने लगोगे, एक साइड पे पानीपुरी वाला, दूसरे साइड पे मोमो वाला, बीच में एक्टिवा आएगी, फिर नेता का पोस्टर आएगा, इलीगल कंस्ट्रक्शन आएगा, ट्रैफिक में बाइक वाले आएंगे, बीच में गाय बैठी होगी, फिर पॉट होल आएगा, तू रिस्पॉन हो जाएगा। नहीं, तुम लोग पेडेस्ट्रियन के लिए एक जिप लाइन क्यों नहीं लगा देते? नो पार्किंग बोर्ड के नीचे गाड़ी पार्क करेंगे और हजार्ड लाइट ऑन करके समझेंगे चलो अब लीगल हो गया। वो हजार्ड लाइट का नाम बदलकर मैं चूतिया हूँ लाइट क्यों नहीं रख देते? फिर बोलेंगे मैं 2 मिनट में आता हूँ। इनके 2 मिनट में आदमी शादी कर ले, डिवोर्स ले ले, बच्चों को स्कूल छोड़ दे, पीछे 1000 गाड़ियां हॉर्न बजाती रह जाएगी, लेकिन ये चमन चोमू सीधा पुनर्जन्म के बाद ही वापस आएगा। रात को जब लोग थक हार कर अपनी स्लीप साइकिल कंप्लीट कर रहे होते हैं, एक नुक्कड़ का झाटू जोकर अपनी फटफटी लेके तुम्हारी नींद फटफट फटफट फट करके उड़ा देगा। ऐसा लगता है पाकिस्तान ने हमला बोल दिया। इनको लगता है ऐसा करने से लड़कियां इंप्रेस होती होगी। अबे लड़की नहीं, बस तेरे 3 बेरोजगार दोस्त और 2 कुत्ते मुड़ के देखते हैं, वो भी भौंकने के लिए। और ये लोग सिर्फ रात में इसलिए निकलते हैं क्योंकि दिन में लोग इनको पहचान जाएंगे। अरे ये तो वही छपरी चमन छोटू है, जिस स्पीड से ये फटफटी भगाते हैं, लड़कियां इसके डबल स्पीड से इनसे दूर भागती है। इनके बाइक का आवाज तो फाइटर जेट जैसा होता है, लेकिन स्पीड दूध वाले भैया के साइकिल से भी कम होती है। पता नहीं इनको क्या लगता है कि लड़कियां क्या सोचती होंगी इनके बारे में। तू मेरा दूध वाला, मैं तेरी फटफटी, वाह, राइड मी ऑल नाइट बेबी टिल माय कान फटी। अरे बाप रे। एक दिन रात को अपनी बाइक से जा रहा था, फिर अचानक सामने वाली गाड़ी से बड़ी लाइट बीम निकली। मुझे लगा ये क्या, बैटमोबिल? ये भोसरी में बैटमैन किसका भोसरा फाड़ने आया है? बाद में पता चला ये बैटमैन तो थार वाला फैटमैन निकला भोसरी का।
छपरियों की भी अलग अलग जातियां होती है। उन सब में सबसे उच्च कोटि की जाति का छपरी होता है गाड़ी को एक्स्ट्रा हाई बीम लगाने वाला छपरी। ये रोड देखने की कम वैम्पायर भगाने की गाड़ी ज्यादा लग रही है। इतनी जोर से फ्लैश मारेंगे हमारी आत्मा सीधा फोटोसिंथेसाइज हो जाती है। इनके वजह से मच्छर भी रात को सनस्क्रीन लगा के घूमते हैं। ये वही लोग होते हैं जिनको बचपन में ज्यादा अटेंशन नहीं मिला होता है, तो ये रोड पे लोगों के रेटिना जला के वैलिडेशन लेते हैं। जरा सर ये लोग लाइट नहीं अपनी इनसिक्योरिटीज फ्लैश कर रहे होते। इनको लगता है हाई बीम मारा तो हम अल्फा मेल, और लो बीम वालों का टेस्टोस्टेरोन कम होता है। अबे वो रात में चमकने वाले जुगनुओं के टट्टे भी तुम लोगों से बड़े होंगे बे। एटलीस्ट वो किसी को परेशान तो नहीं करते। तुझे पैदा करने वाले माँ बाप भी यही सोचते होंगे कि काश उस रात तुझे कमोड में ही बहा देते तो एक्सीडेंट में 7-8 लोगों की जान तो बच जाती। प्रॉब्लम सिविक सेंस का नहीं, प्रॉब्लम अटेंशन स्पैन का है। ये फास्ट कंटेंट कंजम्पशन के चक्कर में पेशेंस लो होते जा रहे लोगों के। सिग्नल पे ग्रीन लाइट का वेट नहीं कर पाते, फुटपाथ पे बाइक चढ़ा देंगे, रोड छोड़ मॉल के एस्केलेटर पे ओवरटेक करेंगे, ट्रेन में जगह नहीं है तो डोर पे लटक के जाएंगे, प्लेन लैंड हुआ नहीं उसके पहले लाइन में खड़े हो जाएंगे। अच्छा हुआ प्लेन का दरवाजा नहीं खुलता, वरना ट्रेन की तरह प्लेन से भी कूद जाते भोपाड़ी के, क्योंकि पेशेंस तो इनके पास बचा ही नहीं है। 3-4 सेकंड में रील स्वाइप करके अटेंशन स्पैन लो हो चुका है। तूने लास्ट टाइम 10 मिनट का यूट्यूब वीडियो कब देखा था? भगा के देखता हूँ भाई। टॉयलेट में बिना फोन कब गया था? याद नहीं। 5 मिनट हगने पे तो फोकस नहीं कर पाता, सिग्नल पे झाट वेट करेगा। पिछले 2 घंटे में 200 रील्स देखी होगी तूने, एक भी याद है? हाँ वो कुछ तो एआई वाली बिल्ली। कैसे याद रहेगा? क्योंकि ब्रेन ने प्रोसेस ही नहीं किया, कंज्यूम किया, स्क्रॉल किया, भूल गया। यही लूप में तेरी सुबह शाम हो जाती है, क्योंकि तेरे ब्रेन को चाहिए फास्ट हिट, फास्ट डोपामिन, फास्ट एंटरटेनमेंट, फास्ट हिलाना। नहीं वो नहीं, अच्छा सॉरी। और जब ये फास्ट नहीं मिलता तो तू रोड पे निकल जाएगा, स्कूटी भगाएगा, हॉर्न बजाएगा, सिग्नल तोड़ेगा, क्योंकि बोर होना तो आता ही नहीं हमें। भाई लेकिन करे क्या? प्रॉब्लम फोन नहीं, प्रॉब्लम रील और शॉर्ट फॉर्म कंटेंट है, उसे छोड़ दे। और मैट्रिक्स यूज कर ले, सेम फोन सेम टाइम, लेकिन दिमाग बदलेगा। रील पे 7 सेकंड का डांस देखेगा तो मिलेगा 0 बटा सन्नाटा, लेकिन मैट्रिक्स में तेरे को एक बंदा मैथ बैटल में हरा देगा तो तेरा ईगो जगता है, ब्रेन जगता है, अटेंशन लॉक हो जाती है। दोनों 7 सेकंड है मजनू, लेकिन एक ने तुझे कंज्यूम किया और दूसरे ने तुझे चैलेंज किया। भाई आपकी तो 120 दिन की स्ट्रिक है मैट्रिक्स पे। बिल्कुल, इतना तो आप गर्लफ्रेंड के साथ भी कंसिस्टेंट नहीं होंगे। वो अलग बात है, लेकिन पहले मेरे को भी तेरी तरह सिग्नल पे एंजाइटी होती थी। अभी नहीं होती, क्योंकि ब्रेन को पता है कि पेशेंस क्या होता है। जब कॉग्निटिव एबिलिटी बढ़ती है तो कॉमन सेंस आता है, कॉमन सेंस आता है तो सिविक सेंस आता है। कोई फाइन या कानून से नहीं आता सिविक सेंस, ब्रेन से आता है। और कुछ मिलता है? हाँ, 50 दिन पे टी शर्ट मिलेगी, 100 दिन में केक मिलेगा, 200 दिन में हुडी मिलेगी और 365 दिन में बेंटली की राइड मिलेगी। बेंटली? बिल्कुल। तो बस रोज 20 मिनट मैट्रिक्स यूज करना शुरू कर दे, कॉमन सेंस बढ़ेगा तो सिविक सेंस बढ़ेगा। शायद तू सिग्नल पे 90 सेकंड रुक भी जाएगा। तो मैट्रिक्स डाउनलोड कर ले, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, और जो गिफ्ट्स मिलेंगे उसके फोटो खींच के टैग कर देना। अभी करता हूँ, मैं पुष्पा को लेके जाऊंगा बेंटली में। वो नहीं झुकने वाला अल्लू नहीं, वो झुकने वाली मल्लू। हमारे देश में ऑलरेडी 1,500 से ज्यादा लैंग्वेजेस है, फिर भी लोगों ने एक नई लैंग्वेज ढूंढ के निकाली है, हॉर्नी लैंग्वेज। ये हाँ, कम ऑन डैडी। अबे वो नहीं, हॉर्न बजा के बात करने वाली लैंग्वेज। सिग्नल पे गाड़ी रुकी, हॉर्न बजाओ। आगे 500 गाड़ियों का ट्रैफिक लगा है, हॉर्न बजाओ। कोई झेब्रा क्रॉसिंग कर रहा है, हॉर्न बजाओ। रास्ते पे मुत रहे, कान बजाओ। लड़की दिखी, हॉर्न बजाओ। कल तो मैंने एक रिक्शा और टैक्सी वाले को हॉर्न बजा के रोमांस करते हुए देखा। एक साइड में सारे लोग ट्रैफिक हटने का वेट कर रहे होते हैं। एक गार्ड का अंदाज सोचता है, अरे साइड में तो रोड खाली पड़ा है, चलो इससे चले जाते हैं। नहीं, लाइन में खड़े लोग तो चूतिए। मैं बुद्धिशाली बागड़ बिल्ला अकेला साइड से निकल जाऊंगा। फिर इस चूतिए के पीछे 50 और चूतिए घुसेंगे। फिर ऑपोजिट साइड से आती है गाड़ी। भाई मुझे घुसने देना। नहीं चला जा, रोड तो खाली थी ना। घुसने देना यार। खाई में डाल दे गाड़ी, वैसे उड़ती होगी ना इसलिए घुसा इधर। प्लीज घुसने देना। आजा, गान में घुस जा मेरी। सारी की सारी 50 गाड़ियां घुसा दे मेरी गान में। नया टनल बनाया है सरकार ने, घुस जा। ए पीछे ले। फिर ये 50 गाड़ियां वापस पीछे लेनी पड़ेगी, जिसकी वजह से 1 घंटा ट्रैफिक और बढ़ेगा। अगर ड्राइविंग टेस्ट में कॉमन सेंस नाम का टेस्ट ऐड कर देंगे तो देश के 90% लोगों का लाइसेंस तो कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि कॉमन सेंस तो सुबह टट्टी के साथ बहा देते हैं हम लोग। ये ऐसा देश है मजनू जहां होशियार आदमी को शांत रहना पड़ता है ताकि मूर्ख लोग ऑफेंड ना हो जाए। कोई सिग्नल पे रुकता है तो पीछे से हॉर्न बजा के कहेंगे चलना चूतिए। कोई जेब्रा क्रॉसिंग कर रहा है तो उसे कट मार के बोलेंगे मरना है क्या भोकड़ी के। लोगों के पास ट्रैफिक में 2 मिनट खड़ा होने का टाइम नहीं होता, लेकिन उसी रोड पे अगर झगड़ा हो जाए तो उसे देखने के लिए 10 मिनट गाड़ी रोक देंगे, भले पीछे ट्रैफिक ही क्यों ना हो जाए, हमें तो झगड़ा देखना है। सिग्नल तोड़ेंगे, पुलिस वाले को 200 देंगे और बोलेंगे देश में करप्शन बहुत बढ़ रहा है। वो बेचारे स्प्लेंडर वालों को पकड़ेंगे, उनसे पैसे छापेंगे, और बड़ी गाड़ी वाले किसी को उड़ा के भी जाएंगे।
तब भी एक ऐसे लेके छोड़ देंगे, क्योंकि गरीब का खून तो पानी है, गान तो अमीरों से ही मरवानी है। कोई ईमानदार पुलिस वाला किसी रूल तोड़ने वाले को पकड़ेगा तो उसे सुनना पड़ता है, तुझे पता है मेरा बाप कौन है? अरे क्यों अपने बाप का नाम खराब कर रहा है भोपाड़ी के? वैसे हमारे रोड के भी क्या कहने, वो लड़कियां अपने चेहरे पे 21 लेयर का मेकअप लगाती है, लेकिन हमारे रोड पे 1 लेयर का डांबर नहीं डाला जाता इनसे। 2 हफ्ते पहले डाला हुआ रोड ऐसे उखड़ता है जैसे मैग्नम आइसक्रीम के ऊपर से चॉकलेट की पपड़ी उखड़ती है। बारिश में तो शहरों में तुम चलते चलते कब स्कूबा डाइविंग करना चालू कर देते हो पता नहीं चलता। जैसे दीवार से चिपकली गिरती है वैसे तो ब्रिज टूट के गिरते हैं हमारे देश में। इस देश में सबको जल्दी है लेकिन देश आगे नहीं बढ़ रहा है। सबको लगता है देश बदलना चाहिए, लेकिन कोई और बदलेगा तो अच्छा है, मैं क्यों बदलूं? मैं तो गांड का अंधा चूतिया पगलू। इस देश में कॉमन सेंस को ही लकवा मार चुका है, सिविक सेंस वेंटिलेटर पे पड़ा है, और लॉजिक ने तो अपनी नस काट के आत्महत्या कर ली। ये तो बात हुई सिर्फ रोड और ट्रैफिक की, अभी तो और टॉपिक बचे सिविक सेंस के। थूकना, कचरा करना, फॉरेनर्स को हरास करना, हरासमेंट को जस्टिफाई करना, नालायकों से भरा पड़ा है हमारा देश। जो होगी अपनी नेक्स्ट वीडियो, तो वीडियो को 3 लाख लाइक ठोको, मैं फटाक से सिविक सेंस का पार्ट 2 लेके आता हूँ। बाकी मैं मिलूंगा आपको अगली वीडियो में सेम टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अलविदा। जी सिविक सेंस एक अच्छी वीडियो थी जी, नो डाउट फन वे में उन्होंने माशरे को दर्शाने की कोशिश की है। एक अच्छा मैसेज जो है भाई दिया है इस पूरी वीडियो में। छोटे छोटे मसाइल थे जिनके ऊपर हम लोग जो है वो ध्यान नहीं देते, लेकिन एज ए जोक जो है उन्होंने बीच में बातें की, लेकिन क्रिटिसिज्म जो है वो बड़ा तगड़ा था कि लोग जो है वो चल में स्टार्टिंग में उन्होंने वैसे जो है फन वे में उस चीज़ को ऐड ऑन किया, और मतलब वो 3-4 करैक्टर, और सबसे इंटरेस्टिंग करैक्टर हमारा था वो जो नांगू जो है, बेवड़ा जो है, तो उन्होंने दोबारा ऐड ऑन किया। इसमें एंग्री ब्राश जो है ख़ुद दोबारा आए हैं और वो बातचीत कर रहे हैं मसले मसाइल के ऊपर, अपने दोस्त को बता रहे हैं, उनसे पूछ रहे हैं कि 6 सेंस जो होती हैं मतलब इंसान में कितनी सेंस हैं, और उसने कहा 6, उन्होंने कहा 7 नहीं, उन्हें 5 दस है ना, 5 सेंस होनी है ना। तो वो कहता है कि हमारे इंडिया में है, लेकिन बाहर के मुल्कों में 6 होती हैं। तो मतलब सिविक सेंस भी होता है। सिविक सेंस जो है वो मतलब कह लें कि तो दिमाग नहीं, एक कहा होता ना कि बाहर के मुल्कों में दिमाग में होता है, हमारे घुटनों में है। तो ये चीज़ें जो है ये क्यों है, क्योंकि ट्रैफिक कवानीन जो है उनको किस तरह फॉलो कर रहे हैं कुछ लोग, और कुछ लोग जो है वो रीज़न क्या क्रिएट कर रहे हैं उसके पीछे, ठीक है। और वो हेलमेट ना पहनना, वो कह लें कि रोड के ऊपर अगर ज़ेब्रा क्रॉसिंग बनी हुई है वहाँ से नहीं जाना, और अगर कोई आ गया सामने तो उसको भाई बोलना अबे भोसड़ी के मरना है क्या। तो मतलब कि ज़ेब्रा क्रॉसिंग बनी किस लिए, वो कह रहे हैं कि जानवर को दिखाया है कि कुत्ते को पता है कि वो क्रॉस किस तरह करनी है और कहाँ से करूँगा मैं तो सेफ साइड होगी। एक इंसान को नहीं पता जिसके लिए वो क्रिएट की गई है और जिसने रूल रेगुलेशंस को फॉलो करना है और दूसरों को करवाना उनको नहीं पता। वो खुद भाई गाड़ी में बैठे जैसे होते हैं। पूछ रहा था कि ये किस लिए बनाई गई, वो कहता डेकोरेशन के लिए। दिवाली के जो है वो नहीं गुजरो ने बीच वाली को तो पता नहीं, बीच वाली को रंगोली के उन्होंने कहा इसको भी क्रॉस नहीं करना, ये तुम क्रॉस नहीं कर सकते। कहता है तो मतलब लोगों को सेंस अभी भी नहीं है। वो आई कैट जो है वो लास्ट टाइम वाकया हुआ था तो वो बैठा हुआ था, मैं नाम नहीं लूंगा बदनाम हो जाएगा बेचारा, वैसे ही लोगों को नहीं पता होता। बीच में वो लगा हुआ था, कहता है ये जो बीच में उन्होंने लाइटें लगाई ना सड़क पे, मैंने कहा है बीच में कौन सी लाइटें लगी हुई हैं, कहाँ पे देख ली हैं। कहता वो सड़क के दरमियान में नहीं, वो थोड़ी थोड़ी देर बाद आती हैं, गाड़ी के टायर के नीचे भी आती हैं। मैंने कहा अच्छा वो लाइट है, मैंने कहा किस लिए, वो चमकती है ना, बताती है ना। मैंने कहा ना आई कैट बोलते हैं, ठीक है। और कहता है इधर जो लगाए हुए थे स्पीड ब्रेकर के ऊपर, मैंने कहा उन्होंने तो जानबूझ के उस चीज़ को यूज़ किया है, उस यूज़ में आता ही नहीं कि स्पीड ब्रेकर के ऊपर उनको इस तरह यूज़ किया जाए, ठीक है। और ये मैंने कहा अगर ट्रैफिक कवानीन पढ़े हो ना, प्रॉपर पता होता है कि रोड साइंस जो है वो क्या है, और उन्हीं में ये चीज़ जो है वो आती है। और लोगों को नॉलेज कुछ लोगों को नहीं होती और कुछ को होती है, लेकिन उसके बावजूद जल्दी में है हर कोई। उन्होंने कहा पता नहीं कौन सी आग उन्होंने बजानी है। हमें भी होता है, अक्सर लाइन के ऊपर खड़े हैं, ट्रैफिक सिग्नल जो है वो बंद हुआ पड़ा है, तो लोग जो है फरारत की राह ढूंढेंगे, मतलब फुटपाथ के ऊपर चढ़ जाना, और बाइकें वहाँ पे आगे खड़ी हैं, वो भाई आगे जो खड़ी हैं वो गुजर जाएंगी, तो उसके बाद तुम जो है वो टर्न ऑन कर लेना अपनी बाइक को, और उसके बाद पीछे ले आना, आराम से आ जाओगे। 2 मिनट लेट हो जाओगे तो कोई नहीं कुछ हो जाना, ऐसी इमरजेंसी नहीं, एम्बुलेंस में नहीं बैठे हुए,
यहाँ पे रेलवे ट्रैक है, तो वो अक्सर बंद हो जाता है, और अक्सर जो है हम बाइक पे खड़े होते थे वहाँ पे, और आगे से बंद हो जाना, और लोगों की हड़बड़ी ऐसी है कि जगह मौजूद नहीं है, और वो बीच में घुसा रहे हैं भाई, कोशिश कर रहे हैं कि बिल्कुल जाके ना सामने खड़े। तो एक चाचा जी खड़े थे, वो देख रहे थे उसे। मैंने कहा ये हमारे पास से गुजर गया है, ये आगे जाएगा ना तो इसको लगेगा पता, क्योंकि वो पहले ही भड़का हुआ था ना वो चाचा। तो वो उसके पास गया है, वो उसमें घुसा रहा है, जैसे घुसाया ना उसमें, तो जैसे ये वाला कह रहा था ना कि यार, गाड़ी से उतर के कह रहा था कि अब जो है वो 2 लेन थी, एक आने वाली एक जाने वाली, ठीक है, 2 वे लेन थी। तो उसमें इन्होंने कहा कि कुछ लोग अक्सर करते हैं कि खाली पड़ी है, ओहो खाली है, मैं तो उधर से घुसा लेता हूँ, जल्दी पहुंच जाऊंगा। आगे से आ जाती है बस या ट्रक आ जाता है, तो वो आगे से कहता है फिर आ ना, यार अंदर आने देना। उन्होंने कहा नहीं नहीं, आ जा आ जा, मेरे पिछवाड़े में आ जा, तू ऐसा कर, ठीक है, घुस जा यहाँ पे आके। तो वो जो है वो कहता है कि इस तरह की हरकतें जो है लोग करते हैं। वहां पे भी उस चाचे के साथ उन्होंने बाइक के साथ साथ लगाई है, तो उसने एक बार ना लगी है उसके पाँव के साथ, तो उसे लगी, उसने गौर से ऐसे ना देखा है, उसने पता नहीं बेचारे ने फिर ना कहा सॉरी सॉरी करके ना, तो फिर नीचे सर करके फिर कुछ करने लगा, टायर जो हैंडल जो है ना फिर घूम गया, फिर लगा उसे। फिर जो चाचा ने वहां पे सुनाई है ना, उसने कहा दरमियान में आ जा, इधर आगे खड़े, सबसे आगे खड़े, ट्रेन आएगी ना सबसे पहले तू जाएगा। तो तुझे जो बहुत जल्दी पड़ी हुई है, अभी पैदा हुए नहीं, तो मतलब सुनने को तो मिलती है, फिर इस तरह की आप हरकतें करेंगे। अवाम यहाँ पे भी वैसी है, भारत में भी मोस्ट ऑफ देम लोग जो है ट्रेन की बात करें ना, ट्रेन जब गुजरती है तो ज़ाहिर है फाटक बंद होता है, अपनी लाइन में नहीं खड़े होना, वो उधर से जो लाइन आनी है ना उस साइड पे इधर वाले खड़े होंगे, इस उधर वाले जो है दूसरी साइड पे खड़े हो जाएंगे सारे मिक्स। मिक्स खड़े हुए। फिर जब वो फाटक ओपन होता है तो फिर ऐसे ऐसे बीच में से एक दूसरे को तंग करते हुए, एक बंदे ने वीडियो बनाई थी और उसने कहा था कि ये देखो, ये है हमारे जो है पाकिस्तानी में सिविक सेंस देखें कि अपनी साइड पे खड़े नहीं होना, दूसरी साइड पे खड़े हैं, जब उधर से बंदे आएंगे, जब उधर से गाड़ियां आएंगी, फिर इधर दाखिल होने की कोशिश करेंगे, फिर वो रश बनेगा तो फिर जो है वो लेट होंगे सारे, तो एक दूसरे में जो है वो फिर जो है क्रॉस करने की कोशिश करेंगे, एक दूसरे में लगेंगे जाके, उधर वाले दिखाए, उधर वाले इधर खड़े हुए थे आधे। तो मतलब कि लोगों को समझ ही नहीं आती कि जो जो साइड अपनी है उसमें खड़े हों, टाइम की बचत हो जाएगी, सारे इजीली निकल जाएंगे। ये पिछले दिनों में हम मेरे ख्याल में रोड के ऊपर ही खड़े थे, और कुछ काम जो है वो था, और वेट कर रहे थे किसी चीज़ का, तो एम्बुलेंस जो है वो गुजरने वाली थी, और ट्रैफिक थोड़ी सी ब्लॉक हुई पड़ी थी, तो भाई उसको जगह नहीं दी जा रही। अब ये किन का कसूर है? रीज़न वहाँ पे गुस्सा तो आता है कि इमरजेंसी है, वो अलार्म बजा रहा है, उसका मतलब सायरन का मतलब है कि इमरजेंसी है, साइड पे करो गाड़ियाँ अपनी, कोशिश करो उसे जगह दो, मरीज है उसमें, उसकी जान जा सकती है। लेकिन गलती अवाम की भी कहीं ना कहीं इसमें नहीं है, क्योंकि कुछ लोग जो हैं घमंडी किस्म के लोग, और कह लें कि चमन चोलू किस्म के लोग जो है ना, वो जो है उसको वही मिस यूज करते हैं। वही बात है ना कि उनको पता है कि हमें किसी ने रोकना नहीं है, हमें किसी ने जो है टोकना नहीं है, हमारे पास जो है वो पैसा है, हमारे पास पावर है, हम जो है वो देख लेंगे, कोई आएगा, पुलिस वाला आएगा या कोई और आएगा। पुलिस वाले भी डरते हैं, उनके पास इतनी अथॉरिटी नहीं है कि किसी मीर को रोक सके, क्योंकि ऊपर से फोन आ जाना है, फिर उनकी भी पड़ती है, फिर क्या करे, फिर भाई वो सारे एक ही सिस्टम चल रहा है ना हर तरफ ही, अवाम में भी यही है, अवाम में भी, दूसरे इदारों में भी यही अवाम चल भी रहा यही कहती है कि तू मेरे बाप को जानता है, ठीक है, तो वो वहाँ पे कह रहा है कि तू खुद नहीं जानता होगा। तो मतलब ये वाला डायलॉग जो है ना, फेमस किस्म का डायलॉग है। हाँ, ये मूवी में भी है ना, उससे अजय से मेरा हाल है, कहता है सिंघम में, तुझे पता है मेरा बाप कौन है? उसने कहा तुझे नहीं पता तेरा बाप कौन है? तो मुझे कैसे पता होगा कि तेरा बाप कौन है? और 200 रुपये पुलिस वाले को दे के, सही है, सही बात है, ऐसी करते हैं, रिश्वत देकर कहते हैं देश में करप्शन बहुत है, देश में करप्शन है, पुलिस ठीक नहीं है, सरकार ठीक नहीं है, तो खुद क्या कर रही हैं? वही वाली बात इनकी जो इन्होंने एंड पे की है कि हम चाहते हैं कि सारा देश ठीक हो जाए, लेकिन हम अपने आप को ठीक करने के लिए तैयार नहीं। जब तक हम अपने आप को ठीक नहीं करेंगे तब तक जो है ना हालात ऐसे ही चलते रहेंगे। हमने सारी खामियां जो है अपनाई हुई, हम कहते हैं कि यार ये देखें ना, इन लोगों को कुछ ज्यादा ही जल्दी है, और हमें खुद भी जल्दी होती है। कोशिश यही होती है कि किसी न किसी तरीके फुटपाथ पे बाइक चढ़ा देना, या रॉन्ग वे में बाइक जो है वो लेकर चले जाना, फिर आगे जो है वो फंस जाता है बंदा।
फिर जो पीछे आई होती है उनको फिर बैक जाना पड़ता है। तो ये मामला जो है वाकई ट्रैफिक में होते हैं। और रिश्वत तो हम लोग खुद देते हैं क्योंकि हमने चीज़ें अपनी पूरी नहीं करनी होती, तो रिश्वत दे के जो है वो अपने आप को छुड़वा लेते हैं। तो फिर वही कहते हैं ना कि करप्शन बहुत है। हम मतलब अपना आप ठीक नहीं करना, तो पहले अपना आप तो ठीक करें ना, पहले वो सारी चीज़ें पूरी करें, सब कुछ ठीक रखें, अपने आप को बेहतर करें। लेकिन हम दूसरों की तरफ देखते हैं कि दूसरे ठीक करें, हम क्यों ठीक करें। बिल्कुल जी, माशरे में प्रॉब्लम चल रही है, इनको उन्होंने लाइट आउट किया है और बड़े बेहतरीन तरीके से किया है। और दिन ब दिन इनकी कॉमेडी जो बाहर है, के मुल्कों में हो या अरब ममालिक में हो भाई, वहाँ पे अगर आप सिग्नल तोड़ते हैं या कुछ इस तरह करते हैं भाई, वहाँ पे इतने इतने कैमरे लगे हुए हैं, वहाँ पे उसी वक्त आपको भाई आ जाना है चालान, जो कि भारी भरकम चालान होते हैं। यहाँ पे एक बंदे को आ गया तो टिकटॉक के ऊपर पता नहीं कितने लाख, हाँ, उसे पता ही नहीं था कि चालान होते और हैं। वही ना, इतने लाख जो है वो चालान उनको, मतलब कि अरब ममालिक की बात कर रहा हूँ कि उनको इतने चालान जो है वो उसी वक्त आ जाते हैं। तो उनको पता, मतलब फिर वो बड़े एहतियात से चलाएंगे या बड़ा फॉलो करेंगे। यहाँ पे भाई वो चालान आ जाए तो यहाँ पे रोने लग जाते हैं, गवर्नमेंट ने जो है वो जुल्म किया हुआ है, रोटी खाने को नहीं है और यहाँ पे चालान दे हम। अपनी आदतें नहीं देखनी है हम लोगों ने, और गवर्नमेंट को कोसते रहना है। तो कहते हैं गवर्नमेंट पहले खा रही है और हम लोगों से और इस तरीके से खाएगी, लेकिन यह है कि रूल रेगुलेशन जो है वो आपके लिए बने हुए हैं, हेलमेट आपकी सेफ्टी के लिए बना हुआ है और फुटपाथ जो है वो चलने के लिए है। ये चीज़ों में अंतर बता रहे ये हैं। सारे जो है सलमान खान बन जाते हैं ना फिर। मैंने नहीं, इसने कहा है, जो उनके फॉलोअर्स हैं इसको क्रिटिसाइज कीजिएगा। नहीं, बहरहाल बात तो ठीक है ना। बहरहाल वो बात ठीक थी, वो उसके ऊपर केस चला, वटेवर जो भी हुआ। और नो डाउट जी, वो बड़ी पर्सनैलिटी था तो निकल गया। एक आम बंदा होता तो इन रियलिटी वो फंस जाता और वो फाय भी लग जाता, वो फांसी चढ़ जाना था, नो डाउट। और फिर सारे कानून जाग जाने थे उसके लिए। तो भाई इसलिए कोशिश करें, रूल रेगुलेशन जो है वो खुद भी फॉलो करें, दूसरों को भी कोशिश करें कि उनको भी आगाह करें। यूरोप में या बेस्ट कंट्रीज़ में ये चीज़ें फॉलो होती हैं, और अगर कोई फॉलो ना कर रहा हो, एक गाड़ी रुकती है, शीशा नीचे होता है और वो बॉटल जो है वो पानी के नीचे फेंक देता है। और एक एक्सपेरिमेंट था, और जो साइड में जा रहे लोग होते हैं उनमें से एक बंदा उनका अपनी होता है, वो उठा के बोतल अंदर जोर से फेंकता है और उसे शीशे से इस तरह नॉक करके कहता है, तुम्हारा दिमाग काम करता है, कहाँ पे फेंक रहे हो इसको, डस्टबिन लगी हुई है सामने, उसमें फेंको, जाके गाड़ी में रखो, नहीं तो इसे। तो वो आगे से गाड़ी से बाहर निकलता है तो उससे गुस्सा करने लगता है। तो दो चार बंदे जो इधर उधर जो न्यूट्रल होते हैं, उनके अपने नहीं होते, स्क्रिप्ट नहीं होते, वो आके उसको रोकते हैं क्योंकि माशरा सुधरा हुआ है। उसे क्रिटिसाइज करते हैं कि तुम्हारी गलती है, तुम गाड़ी में थे, गंद फैला रहे हो, यहाँ पे जुर्माना होगा स्ट्रेट अवे, अभी को आपको कॉल करने लगी हूँ, ठीक है ना, जुर्माना है भारी भरकम भाई। वो उसी वक्त कहता है सॉरी मैं माजरत चाहता हूँ ये वो, और उसके बाद वो उसे ले देता है बोतल और माफ़ी मांग के गाड़ी में बैठ जाता है। जो दूसरे होते हैं उन्हें बताते हैं कैमरे के सामने कि आपको कैमरा जो है वो फॉलो कर रहा है, आपने अच्छा काम किया, माशरे में अच्छा किरदार अदा कर रहे हैं, और कीप इट अप, लोगों को अप्रिशिएट भी करते हैं, उसके ऊपर दिखाते भी हैं वर्ल्ड वाइड कि ये चीज़ें। तो इसलिए वो कंट्रियाँ जो हैं बहुत सुधरी हुई हैं इन चीज़ों को लेकर, और हम लोग जो हैं वो हर चीज़ में थुक थरली से काम चलाते हैं कि जहाँ पे हमारा छवा लगा हमने लगाना है, हमने उंगली करनी है। तो बहरहाल एक अच्छी वीडियो थी, अच्छे मैसेजेस थे इस वीडियो में, क्रिटिसिज्म भी था काफ़ी, और मज़ा आया जी, एंजॉय किया आफ्टर लॉन्ग टाइम। और आप लोगों ने भी एंजॉय किया होगा वीडियो को, तो कमेंट सेक्शन ओपन आपके लिए, इनके ओरिजिनल वीडियो की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, प्लीज़ इनके थ्रू हमें भी सपोर्ट कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।